आदिशंकर द्वारा शैव पंथ की स्थापना के बाद कई अन्य लोग इससे जुड़े, जिनमें जैमिनी और कुमरिल भट्ट का नाम प्रमुखता से आता है। आगे जैमिनी और कुमरिल भट्ट ने ही भारतीय इतिहास को दिग्भ्रमित करने के लिए अपने आप को ईसा पूर्व में स्थापित करते हुए अनेक वैदिक कथाओं वाले ग्रंथों का लेखन अज्ञात लेखक और अज्ञात काल के नाम से किया था। लेकिन उन सभी कथाओं वाले ग्रंथ कुषाण काल, गुप्त काल में नहीं मिलकर पालवंश के बाद में मिलना शुरू हुए हैं, जिससे आज काफी संदेह उत्पन्न हो गया है। जैमिनी और कुमरिल भट्ट द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ अगर पालवंश से पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को मिल जाता तो उस पर पता नहीं आज कितना भाष्य लिखा हुआ मिलता। लेकिन आज नालंदा जैसे सभी विश्वविद्यालयों से प्राप्त साक्ष्यों में इन सभी वैदिक ग्रंथों की संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। इन सभी वैदिक ग्रंथों पर संदेह तब और गहरा जाता है जब इन सभी का लिखित साक्ष्य संस्कृत भाषा में हाथ से बने कागज और भोजपत्र पर मिलता है। अब आज के सभी पुरातात्विक ज्ञाता जानते हैं कि संस्कृत लिपि और हाथ से बने कागज के साथ भोजपत्रों का प्रयोग इस काल से शुरू हुआ है। पुरातात्विक खोज के अंतर्गत आज संस्कृत लिखावट युक्त भोजपत्र या हाथ से बने कागज की जो भी पांडुलिपि मिलती है वह सभी राजपूत काल और मुस्लिम काल की सत्यापित पांडुलिपि है। आदिशंकर द्वारा शैव पंथ स्थापित करने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की अवधारणा से अलग अपने अन्य मत को स्थापित करते हुए पूर्व के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व से प्रभावित होकर अवतारवाद की अवधारणा पर वैष्णव पंथ की स्थापना करते हैं। रामानुजाचार्य जी का कार्यक्षेत्र प्रमुख रूप से आज के बद्रीनाथ को माना जाता है। वज्रयानी परंपरा में जो वहां बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी उसी को रामानुजाचार्य जी का कार्यक्षेत्र प्रमुख रूप से आज के बद्रीनाथ को माना जाता है। वज्रयानी परंपरा में जो वहां बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी उसी को रामानुजाचार्य ने विष्णु का अवतार मानते हुए विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित किया था। 13वीं सदी में जन्म लेकर मध्वाचार्य ने रामानुजाचार्य के वैष्णव पंथ को काफी आगे बढ़ाया। आगे इन सभी बातों को साक्ष्य के साथ साथ उन तमाम पूर्वकालीन वज्रयानी स्थलों को उद्धृत करूंगा जो आज वैदिक संस्कृति के प्रमुख स्थल बनाकर सुशोभित किए जा रहे हैं। अभी तक आप लोग अवलोकितेश्वर बोधिसत्व और वज्रयानी मार्ग से शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ के उद्भव से परिचित हुए, लेकिन आगे विस्तार से इनके अनुयायियों द्वारा पूर्व के बुद्ध विहारों, मंदिरों का रूपांतरण करते हुए शैव, वैष्णव और शाक्त पंथों में बदलते देखेंगे, जिसको आज का ब्राह्मणी वैदिक रूप भी कहते हैं। मुस्लिम काल में इन तीनों पंथ शैव, वैष्णव, शाक्त पंथों में आपस में बनती नहीं थी। तीनों पंथों में हमेशा विवाद का साक्ष्य मिलता है। वैदिक मान्यता की जितनी भी पांडुलिपियां मिली है वह सभी पांडुलिपियां भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में सुरक्षित है। भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान पुणे में स्थित एक संस्थान है। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1917 को पूना में माननीय रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की स्मृति में की गई थी। माननीय भंडारकर भारत में प्राचीन विद्या के सुप्रसिद्ध अग्रगामी नेताओं में से एक थे। स्थापना के दिन ही रामकृष्ण भंडारकर ने अपनी पुस्तकों और शोध संबंधी पत्रिकाओं का वृहद पुस्तकालय संस्थान को अर्पित कर दिया और एक वर्ष बाद बंबई, अब महाराष्ट्र की सरकार ने प्राकृत और संस्कृत के 20,000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथों का अपना बहुमूल्य संग्रह संस्थान को दे देने का निश्चय किया। इसके सिवा उसने बंबई प्राकृत और संस्कृत ग्रंथमाला के प्रबंध का भार भी संस्थान को सौंप दिया। भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान पुणे ने 28,000 पांडुलिपियों में से मात्र 30 पांडुलिपि को ही ऋग्वेद से संबंधित माना है, जिसमें सायण द्वारा लिखित वेद पर टीका भी है। 30 पांडुलिपि कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जगहों से प्राप्त किए गए थे। ये पांडुलिपि विभिन्न जगहों से प्राप्त करते हुए एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई लाए गए। वहां से 1878 में डक्कन कॉलेज पुणे को भेज दिया गया। बाद में यह भंडारकर इंस्टीट्यूट में रख दिया गया। भोजपत्र वाली पांडुलिपियां अत्यंत खराब दशा में हैं, जबकि
कागज वाली पांडुलिपियां की स्थिति कुछ अच्छी है। ये शारदा लिपि नागरी तथा नागरी परिष्ठा मात्र में लिखे गए हैं। इनमें सबसे पुरानी पांडुलिपि 1464 ईस्वी की है, जिस समय भारत में मुसलमानों का शासन था। मैक्स मुलर ने इनमें जिस पांडुलिपि को पढ़कर किताब लिखी वह सायण का भाष्य था। सायण का भाष्य। सायण ऋषि का काल 14वीं सदी, मृत्यु 1387 ईस्वी है। वे वेदों पर भाष्य टीका लिखे थे। ये विजयनगर कर्नाटक साम्राज्य में मंत्री रहे थे। वेदों पर टीका एकमात्र इन्हीं का है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनमें एक पांडुलिपि भोजपत्र पर शारदा लिपि में तथा अन्य 29 कागज की पांडुलिपि पर नागरी लिपि में लिखी है। उपरोक्त 30 पांडुलिपियां 3 नाम से। पहला ऋग्वेद संहिता पदपाठ ऋग्वेद संहिता भाष्य से है। 30 पांडुलिपियों में 16 में सायण का वेद पर भाष्य या टीका है तथा 5 में पदपाठ है। इनमें जो एक भोजपत्र पर शारदा लिपि है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।